हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्टेट का फॉर्म आप कैसे फिल करेंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हम जानने वाले हैं। अगर आप पहली बार जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक जरूर कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल पर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है एकदम सही और ऑथेंटिक बताई जाती है, कोई फेक कोई फर्जी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं बताई जाती है। तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश स्टेट का जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करें, एक बार इस ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आप अपनी एलिजिबिलिटी को आप अपने अकॉर्डिंग ही चेक करें। यहाँ पर इसका दे रखा है विवरण की कौन से पेज पर क्या एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे आते हैं। मैं सबसे पहले इसकी डेट की बात करता हूँ। तो इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है 27 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट जो है 26 अप्रैल 2026 है। शुल्क समाधान एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि जो है वो 1 मई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अभ्यर्थियों की परीक्षा जनपद की सूचना जो तिथि होगी वो 22 जून को होगी। परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र निर्गत तिथि जो है 30 जून है। परीक्षा तिथि आपकी 2, 3, 4 जुलाई को रहने वाली है। अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कहीं पर कोई मिस्टेक हो जाती है तो 1 मई तक आप अपने फॉर्म को करेक्शन कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इसकी फ़ीस दे रखी है कि आपके लिए किस कैटेगरी की कितनी कितनी फ़ीस यहाँ पर फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर के लिए लगने वाली है। उसके बाद यहाँ पर कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा आवेदन न्यूनतम अर्हता जो है एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पर दे रखी है। तो जब भी आप फॉर्म को फिल करेंगे प्लीज़ एक बार इस नोटिफिकेशन को रीड आउट जरूर कर लीजिएगा कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखी है। उसके बाद अगर हम इसके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं तो मैंने अपने टेलीग्राम पर इसके फॉर्म भरने की लिंक और इसके ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को रिलीज़ कर दिया है। वहाँ से आप इसके चेकआउट जा करके कर पाएंगे। उसके बाद सबसे पहले अगर आपने लॉगिन कर रखा है तो सीधा सा यहाँ पर आप लॉगिन कर पाएंगे। नहीं तो अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यहाँ पर आप इसको सबसे पहले न्यू कैंडिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। राइट, उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन भी करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको 10th के अकॉर्डिंग अपनी डिटेल को फिल करना होगा। यहाँ पर आपको नेम लिखना होगा, यहाँ पर री एंटर फुल नेम करना होगा, यहाँ से फादर नेम, उसके बाद यहाँ री एंटर फादर नेम, यहाँ से मदर नेम, और उसके बाद री एंटर मदर नेम। यहाँ से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। राइट, तो यहाँ से इस तरह से आप अपनी डे मंथ ईयर को यहाँ सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद री एंटर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ कंफर्म जेंडर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है फ्रेंड्स कि आपको कॉन्टैक्ट आइडेंटिटी आपको सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है और पैन कार्ड है। तो जैसे यहाँ पर आधार कार्ड या पैन कार्ड, या मान लीजिएगा पैन कार्ड सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पैन कार्ड का नंबर देना है, वेरीफाई पैन कार्ड करना है। उसके बाद यहाँ से आपको अपना मोबाइल नंबर दे करके सेंड ओटीपी करके वेरीफाई करनी है। उसके बाद ईमेल दे करके ईमेल सेंड ओटीपी करके ईमेल वेरीफाई देनी है। उसके बाद आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर लाइव फ़ोटो को क्लिक करेंगे, लाइव फ़ोटो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। ठीक है, तो इस तरह से आपको वेरिफिकेशन कंप्लीट करना होगा। अगर आप यहाँ से आधार कार्ड को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से आपको कंसेंट देना है। यहाँ से आप अपना आधार नंबर डालेंगे बाया वेरीफाई बाया आधार ओटीपी। आपके आधार पर जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी जाएगा, वो वेरीफाई करेंगे। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर डाल करके मोबाइल को वेरीफाई करेंगे, ईमेल डाल करके ईमेल को वेरीफाई आप करेंगे। उसके बाद यहाँ से मैं आधार कार्ड से इसको वेरीफाई करता हूँ। आप चाहते हो तो ड्राइविंग लाइसेंस से भी वेरीफाई कर पाएंगे। यहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आपको देना है और वेरीफाई डीएल पर क्लिक करके आप वेरीफाई कर पाएंगे। तो सपोज़ मैं यहाँ से आधार के थ्रू इसको वेरीफाई करूँगा, कंसेंट यहाँ से देना है। यहाँ पर अपना 12 डिजिट का जो आधार नंबर है वो यहाँ से आपको देना होगा। उसके बाद ये बोलेगा वेरीफाई बाया आधार ओटीपी, इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स या तो आपका ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा, नहीं तो आपके आधार वाले नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उससे आप इसको वेरीफाई करेंगे। यहाँ से आपको अपना एक मोबाइल नंबर देना है, मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना होगा। यहाँ से आप अपना मोबाइल नंबर देंगे। उसके बाद यहाँ से सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा जिसको आपको वेरीफाई करना होगा। तो आप अपने मोबाइल की जो भी ओटीपी होगी वो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। राइट, तो आपको सही ओटीपी मेंशन करनी है। डालने के बाद इसको वेरीफाई करेंगे तो आप देखेंगे कि मेरा नंबर जो है वो कंफर्म वेरीफाई हो चुका है। यहाँ से आप अपनी ईमेल देंगे और ईमेल को भी यहाँ से वेरीफाई करेंगे सेंड ओटीपी पर क्लिक करके। फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि मेरी आधार भी वेरीफाई हो चुका है, मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो चुका है और यहाँ से मेरी ईमेल भी वेरीफाई हो चुकी है। तो आपको इस तरह से वेरीफाई करना है सभी कुछ।
अब यहाँ से ओपन हो जाता है कि लाइव फ़ोटो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ से अगर आपके मोबाइल ठीक है, लैपटॉप से फॉर्म फिल कर रहे हैं या फिर अपने कंप्यूटर से फॉर्म फिल कर रहे हैं, उसमें कैमरा या वेब कैमरा सही है, तो आपको इस जो कैमरा वाला आइकन आपको दिख रहा है यहाँ पर, इस पर क्लिक करके एक लाइव फ़ोटो कैप्चर करना होगा। अगर आपको लगता है कि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में कैमरा नहीं है, सही नहीं है, तो आप जनरेट वेरिफिकेशन क्यूआर कोड पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से जो क्यूआर बनकर आ रहा है, इसका जो टाइम है वो 15 मिनट है, जो कि 15 मिनट बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। आप अपने मोबाइल के किसी भी स्मार्टफोन कैमरे से इसको स्कैन करेंगे। एक क्लियर फ़ोटो सेल्फी आपको अपने मोबाइल फ़ोन से लेनी होगी। जैसे ही आप फ़ोटो लेंगे, यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये यहाँ पर स्कैन हो जाता है, ठीक है। तो इसका टाइम यहाँ पर 15 मिनट है। तो आप अपने मोबाइल से भी फ़ोटो लाइव कैप्चर कर सकते हैं। अगर आपका कैमरा सही है आपके लैपटॉप या कंप्यूटर का, तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको अपने मोबाइल के जो कंप्यूटर है, ठीक है, उससे कैमरे को लेना होगा फ़ोटो। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको क्या करना है, आपका जो कैमरा है अपने लैपटॉप या कंप्यूटर का, यहाँ पर इस तरह से आपको अपना फेस, ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है ना, इस डॉटेड लाइन के अंदर आपको अपना फेस लेकर आना होगा और आपका जो फ़ोटो है बिल्कुल क्लियर और सही होना चाहिए। इस तरह से आपको फ़ोटो लाना होगा और यहाँ से कैप्चर फ़ोटो पर क्लिक करना होगा। उसके बाद देखेंगे कि आपका जो फ़ोटो है वो वेरीफाई इस तरह से हो जाता है। जब ये वेरीफाई हो जाए तो आपको सेव वेरीफाइड फ़ोटो पर क्लिक करना होगा। यहाँ से आप देखेंगे कि आपका जो फ़ोटो है वो कैप्चर हो चुका है और वेरीफाई भी हो चुका है। अब यहाँ से आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। पासवर्ड आपको कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। मैं आपको पासवर्ड बता देता हूँ। आप यहाँ से कोई पासवर्ड जब बनाएंगे तो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, जो कि यहाँ पर एक कोई स्पेशल कैरेक्टर हो, नंबर हो और कैपिटल लेटर होना चाहिए और स्मॉल लेटर भी होनी चाहिए। तो इस तरह से आप अपने पासवर्ड को यहाँ क्रिएट करेंगे, कंफर्म पासवर्ड करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, सिक्योरिटी क्वेश्चन, की जब भी आप अपने पासवर्ड को भूल जाएँ तो उसको रिकवर आप कर पाएँ। जैसे यहाँ बोला गया कि और फर्स्ट स्कूल नेम क्या है, फेवरेट बुक आपकी कौन सी है, मदर का जो है मिडिल नेम क्या है, चाइल्डहुड निक नेम क्या है, तो आप कुछ भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जो भी सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर आंसर देंगे। उसके बाद ह्यूमन वेरिफिकेशन कोड आपको बताना होगा कितना है और उसके बाद रजिस्टर प्रोसीड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। तो फ्रेंड, जब भी आप यहाँ पर पासवर्ड बनाएंगे तो जैसे मान लीजिएगा 8 कैरेक्टर का पासवर्ड है, मैंने आपको एग्जाम्पल भी पासवर्ड का बता दिया कि किस तरह का पासवर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरह से पासवर्ड आप बनाएंगे। जैसे यहाँ पर ये स्ट्रेंथ जो है वीक दिखा रहा है, ठीक है, तो इस तरह से आपको पासवर्ड बनाना है। जैसे जैसे आप पासवर्ड यहाँ पर बनाते जाएंगे, ये बताता जाएगा कि जैसे अपर केस भी आ गया, नंबर भी आ गया, स्पेशल कैरेक्टर और लोअर केस आने की आवश्यकता है और कम से कम 8 कैरेक्टर। तो आप अपना पासवर्ड इस तरह से यहाँ पर क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे आपकी 5 स्टेप जो है वो स्ट्रॉन्ग भी पासवर्ड हो चुका है और सभी ग्रीन भी हो चुके हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा। यहाँ से कन्फर्म पासवर्ड आप करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप पासवर्ड बनाना है आपको। यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है और आपकी जो आईडी बन जाती है वो लॉगिन यहाँ से हो जाती है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल कंप्लीट करनी है। यहाँ पर आपने जो रजिस्ट्रेशन में डिटेल दी थी, आपका नेम, मदर नेम, फादर नेम, वो सारा डिटेल यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर बताया गया है कि आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर देना है, जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक है। वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको लिखना होगा। यहाँ से अगर कोई लैंडलाइन नंबर है डिटेल तो वो आपको देनी होगी। यहाँ से आपकी नेशनलिटी आ जाती है। यहाँ से आपको अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है कि आप मैरिड अनमैरिड हैं, जो भी है वो आप यहाँ पर बताना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट बताना है कि आपके किस स्टेट में आपका जन्म हुआ है, प्लेस ऑफ बर्थ स्टेट आपको यहाँ सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद यहाँ से आपको अपना कोई विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क बताना है, कोई वन, कोई मोल का निशान हो, ठीक है, कुछ ऐसा बताना होगा जो विजुअल हो, जो आप अगर शो कराने की आवश्यकता हो तो शो करा पाएँ। अगर कोई भी आपका विजुअल मार्क नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क की एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी होगी, रिजर्वेशन कैटेगरी। अगर आप किसी उत्तर प्रदेश के बाहर के कैंडिडेट हैं या फिर उत्तर प्रदेश के रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर जनरल सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो ओबीसी सिलेक्ट करेंगे। अगर आप एससी कैंडिडेट हैं तो एससी सिलेक्ट करेंगे। एसटी हैं तो एसटी और ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अगर आप ओबीसी सिलेक्ट करते हैं तो आपको ओबीसी लेयर स्टेटस बताना है कि आप क्रीमी लेयर हैं या फिर नॉन क्रीमी लेयर हैं। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर, आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बताना होगा। किस डेट में इशू हुआ है वो यहाँ पर बताना होगा इस तरह से, और यहाँ पर ईयर आपको चूज़ करना होगा, राइट। तो इस तरह से आपको जो अपनी डिटेल है वो कंप्लीट यहाँ से करनी होगी। तो मैंने यहाँ से जो है अपना डिटेल को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद इशूइंग अथॉरिटी क्या है आपकी, किसके द्वारा इशू है, स्टेट ऑफ इशूइंग, वो जैसे उत्तर प्रदेश से इशू है तो आपको यहाँ पर उत्तर प्रदेश इस तरह से लिख देना है। आप किसी दूसरी स्टेट के हैं तो वो आपको अपनी स्टेट लिख देनी है।
अगर आप पीएच कैंडिडेट हैं तो यस करना है। उसके बाद डिसेबिलिटी टाइप क्या है आपका वो है सिलेक्ट करेंगे। डिसेबिलिटी परसेंटेज आपकी कितनी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है, इस तरह से लिख दे रहा है जो भी आपकी डिसेबिलिटी हो परसेंटेज। उसके बाद अगर आपको स्क्राइब की रिक्वायरमेंट हो तो यहाँ पर यस नो आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे। स्क्राइब का नेम क्या है, स्क्राइब का आधार नंबर क्या है वो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पर जो है पीडब्ल्यूडी वेरिफिकेशन टाइप आपको यूडीआईडी नंबर या सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर आपको देना होगा, ठीक है। रिजर्वेशन स्पेशल रिजर्वेशन क्या है, अगर आप एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं तो येस पर क्लिक करेंगे। क्यों चाहते हैं वो यहाँ से आपको कैटेगरी अपनी सिलेक्ट करनी होगी। कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे और ये सभी डिटेल कंप्लीट करेंगे। उसके बाद यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे मेरा फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से आपको अपना एड्रेस डिटेल कंप्लीट करना होगा। यहाँ से आपका परमानेंट एड्रेस है जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है। यहाँ से आपका प्रेजेंट एड्रेस है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। तो आपका जो भी एड्रेस है, आपका विलेज, आपका सिटी, आपका पोस्ट क्या है, तहसील क्या है वो यहाँ से आपको डिटेल फिल करनी है। आपका यहाँ से स्टेट क्या है वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है वो सिलेक्ट करेंगे। आपका पिन कोड क्या है वो सिलेक्ट करना है। अगर आपका ये एड्रेस और ये एड्रेस सेम है तो इस बॉक्स पर आपको टिक करना है। परमानेंट एड्रेस वाला जो एड्रेस आप यहाँ पर देंगे ऑटोमेटिक यहाँ पर पेस्ट हो जाता है। तो ये दोनों डिटेल आपको कंप्लीट करनी है। अगर ये सेम नहीं है तो यहाँ पर टिक नहीं करना है। दोनों डिटेल आपको अलग अलग फिल करके सेव एड्रेस एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन डिटेल कंप्लीट करनी होगी। तो यहाँ पर एग्ज़ाम लेवल, जैसे सबसे पहले यहाँ पर आपको 10th की डिटेल कंप्लीट करनी है। 10th में आपका बोर्ड किस बोर्ड से आपने कर रखा है अपना 10th वो यहाँ पर आपको बोर्ड लिखना होगा। अगर आप उत्तर प्रदेश बोर्ड से है या कोई और बोर्ड से हो तो बोर्ड का नाम लिखेंगे। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट लिखने हैं, जैसे सब्जेक्ट यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए दिए गए हैं। तो मान लीजिएगा यहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट कोई एंट्री डिटेल फिल करेंगे। इस तरह से आपको अपने जो सब्जेक्ट है वो लिख देने हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने सब्जेक्ट को लिखेंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पास थे 10th में वो यहाँ से आपको कंप्लीट करने होंगे, राइट। तो मतलब इस तरह से आपको सब्जेक्ट यहाँ पर लिखने होंगे। तो जो भी आपके पास सब्जेक्ट थे वो आप अपनी मार्कशीट में देख करके इसको लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पासिंग ईयर, किस साल आपने पास किया है अपना 10th, और रोल नंबर क्या था यहाँ पर वो रोल नंबर आपको जो है देना होगा, ठीक है। यहाँ पर मार्कशीट नंबर क्या है जो कि आपकी मार्कशीट पर लिखा होगा वो मार्कशीट नंबर यहाँ से देना होगा। ग्रेडिंग टाइप आपका परसेंटेज था या सीजीपीए था वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। कितने मार्क्स आपके जो है आए थे 10th में, टोटल कितने मार्क्स का 10 था वो यहाँ से निकल कर आ जाती है आपकी परसेंटेज। तो इस तरह से आपको डिटेल फिल करनी है। ऐड एंट्री पर क्लिक करना है। तो आप देखेंगे कि आपकी जो 10th की डिटेल है वो यहाँ पर ऐड हो जाती है, जो कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दिया है। तो इसी तरह से आपको अपनी 12th की डिटेल कंप्लीट करनी है। ये सभी डिटेल आपको फिल करनी है जो अभी 10th पर आपको करी थी। उसी तरह से यहाँ पर ऐड एंट्री पर आपको क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पर आपको फिर से एग्जाम्पल सेट करके बता देता हूँ कि आपको यहाँ पर इस तरह से सब्जेक्ट जो है वो लिखने होंगे जो भी आपके सब्जेक्ट थे। पासिंग ईयर यहाँ पर आपको बताना होगा कि आपने कब पास किया है। रोल नंबर आपका क्या है वो यहाँ रोल नंबर आप बताएंगे। मार्कशीट नंबर क्या है वो मार्कशीट नंबर बताएंगे। परसेंटेज था या सीजीपीए था वो यहाँ से आपको बताना है। अगर आपका सीजीपीए सिस्टम था तो यहाँ पर बोला गया कि परसेंटेज विल बी द कैलकुलेटेड बाई मल्टीप्लाइंग ऑब्टेन्ड सीजीपीए बाई 9.5। तो यहाँ से आपको सीजीपीए बताना है 10 में से कितने हैं, तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिक परसेंटेज निकल कर आ जाती है, ठीक है। अगर परसेंटेज में था तो परसेंटेज बताएंगे, कितने मार्क्स आपके आए थे, टोटल कितने मार्क्स का था। तो इस तरह से ऐड एंट्री पर आपको क्लिक करना है। और नीचे आप देखेंगे कि इसमें मिनिमम 4 रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है जो कि 10th है, 12th है और ग्रेजुएशन है और ट्रेनिंग आपका है, जो यहाँ पर ट्रेनिंग में आपका बीएड या डीएलएड आपके पास होता है। तो अभी मैंने 10th और 12th की डिटेल फिल कर दी है, तो यहाँ पर दोनों ही टिक हो चुके हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन की डिटेल कंप्लीट करनी है। तो आपका यूनिवर्सिटी कॉलेज का क्या नाम था वो आपको डालना रहेगा, जो भी आपकी कॉलेज का नाम था, ठीक है। फुल में डालना है, शॉर्ट में आपको नहीं डालना रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपने कॉलेज का नाम डालना रहेगा। यहाँ से सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट से आपने जो है की हुई है वो यहाँ सब्जेक्ट आपको डालनी रहेंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से पासिंग ईयर कब आपने पास आउट किया है, रोल नंबर आपका क्या था वहाँ पर वो यहाँ पर रोल नंबर बताना होगा। मार्कशीट नंबर क्या था वो बताना होगा। परसेंटेज था, सीजीपीए था वो यहाँ बताना होगा। टोटल कितने मार्क्स आपके आए हुए हैं
कितने में से मार्क्स आए हैं वो यहाँ पर बताना होगा। इसी तरह से ऐड एंट्री पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ग्रेजुएशन की डिटेल कंप्लीट हो जाती है। अब आप देखेंगे कि आपकी ग्रेजुएशन वाले पर भी टिक हो चुका है। इसी तरह से यहाँ पर आप ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन बीएड है आपके पास या डीएलएड है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। कॉलेज का नाम क्या है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। सब्जेक्ट कौन से थे वो यहाँ से आपको बताने होंगे। तो सब्जेक्ट आप अपने अकॉर्डिंग बताइए, मैं आपको डेमो के तौर पर यहाँ से शो करा रहा हूँ, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर आप मार्कशीट नंबर क्या है, टोटल कितने मार्क्स का था, कितने मार्क्स आपका टोटल था और कितने ऑब्टेंड मार्क्स है वो यहाँ पर आपको बताना है। ऐड एंट्री पर क्लिक करना है तो आप देखेंगे कि सभी यहाँ पर टिक हो चुके हैं। तो इस तरह से आपको सभी डिटेल अपनी कंप्लीट करनी है। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो वो भी डिटेल आप दे सकते हैं। अगर आप ये ऑप्शनल है नहीं देना चाहते तो आप इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, तो सभी डिटेल देने के बाद आपको प्रोसीड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी ट्विन डिटेल देनी है कि अगर आप ट्विन ब्रदर हैं सिस्टर हैं तो यस पर क्लिक करेंगे। ट्विन जेंडर आपको बताना है, मेल है कि फीमेल है, ट्विन का नाम क्या है, आधार पर वो बताना होगा। उसके बाद क्या आपका ट्विन ब्रदर या सिस्टर इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो यहाँ बताना होगा। ट्विन का आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पर कुछ एक सिलेक्ट करना होगा, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी। ट्विन का आधार नंबर क्या है वो यहाँ देने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अगर आपका ट्विन ब्रदर सिस्टर कोई नहीं है या पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो आपको नो पर कर देना है, सिंपल सा, और यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो डिटेल है वो यहाँ से सक्सेसफुली सबमिट हो जाती है। तो ये सारी डिटेल आपकी वैलिडेट हो जाएंगी। अब आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट में बोला गया है कि आपका जो फ़ोटो है 30 से 300 KB का होना चाहिए। यहाँ से आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना होगा, जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में 30 से 300 KB तक का। यहाँ से सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे, अपने फ़ोटो को अपलोड करेंगे, आपका फ़ोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको वाइट पेपर पर ब्लैक या ब्लू इंक से एक सिग्नेचर करने हैं, जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में 10 से 200 KB तक का। फाइल सिलेक्ट करेंगे, अपलोड पर क्लिक करेंगे, आपका साइन यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको आईडी सिलेक्ट करनी होगी एक, जो कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको देना होगा पीडीएफ फॉर्मेट में 50 से 500 KB तक का। तो यहाँ से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार, बैंक पासबुक विद फ़ोटो। तो जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें उसका नंबर यहाँ पर आप देते हैं। उसके बाद पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, अपलोड यहाँ से करेंगे और ये पीडीएफ आपकी यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। अब आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है पीडीएफ फॉर्मेट में 50 से 500 KB तक का। यहाँ से आपको सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करके पीडीएफ अपलोड करेंगे और अपलोड करेंगे तो पीडीएफ आपकी यहाँ पर आ जाएगी। 12th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है पीडीएफ फॉर्मेट में 50 से 500 KB तक का। सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपको 50 से 500 KB तक का, यहाँ से सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करके अपलोड आप कर पाएंगे। अगर आप कोई रिजर्वेशन, मैंने ये फॉर्म जनरल कैटेगरी से फिल किया है, अगर आप कोई रिजर्वेशन कैटेगरी से फॉर्म फिल करते हैं, EWS, OBC, SC, ST, या फिर आप कोई हैंडीकैप कैंडिडेट हैं, आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर एक कॉलम और शो करेगा जिसमें आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। ये मैंने जनरल से फॉर्म फिल किया इसलिए यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको एक डिक्लेरेशन लिखना होगा, हैंड रिटन डिक्लेरेशन होगा। नीचे दिए गए जो भी हैं उसको आपको लिखना है अपने हैंड राइटिंग से, जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में 50 से 500 KB तक का होना चाहिए। यहाँ तो आप हिंदी में लिख सकते हो यहाँ से, ठीक है, या फिर आप इंग्लिश में लिख सकते हो यहाँ से। ठीक है, बेसिकली इसमें है कुछ नहीं है, साफ साफ बोला गया कि मैं शपथ पूर्वक अभिकथन करता हूँ कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आवेदन में भरी गई समस्त प्रविष्टियाँ मेरे मूल अभिलेखों पर आधारित हैं तथा मेरे संज्ञान में दी गई सब सत्य हैं। निर्धारित तिथि नियत शुल्क जमा करने पर ही मेरा ऑनलाइन आवेदन उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता यूपी टेट के लिए विचारणीय होगा। मुझे विज्ञापन की समस्त शर्तें मान्य हैं। यदि परीक्षा से पूर्व या बाद में जांचोपरांत कोई भी विवरण असत्य पाया जाता है तो आयोग मेरा, ठीक है, अभ्यर्थन निरस्त करने के लिए विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने का अधिकार होगा। आवेदन पत्र पर अंकित सूचनाओं को सभी मूल प्रमाण पत्र अंक पत्र आवेदन की तिथि मेरे पास उपलब्ध है। तो ये इस तरह से आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन एक ब्लैक पेपर पर लिखना है, या आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हो। यहाँ से पीडीएफ को सिलेक्ट करेंगे, अपलोड करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आपको अपना ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो आपने बीएड, डीएलएड एक्सेट्रा कोई जो है वो आपने कंप्लीट किया हुआ है तो उसको भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में 50 से 500 KB का सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करके अपलोड करना होगा यहाँ से। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको एक बारी अपलोड कर लेने हैं। जब आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लेते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इस तरह से आप व्यू फाइल पर
क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट को चेक कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है तो चेंज फाइल पर क्लिक करके दोबारा से आप इसको अपलोड कर पाएंगे। तो ये सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, प्रोसीड टू प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप देखेंगे कि आपके सभी स्टेप जो है वैलिडेट हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म को प्रीव्यू करना है कि आपने जो भी डिटेल दी है कि सभी सही है या फिर नहीं है। तो यहाँ से आपको इस पर टिक करना होगा और कंप्लीट ओटीआर प्रोफाइल पर क्लिक करना होगा। इस तरह से आप इस पर टिक करेंगे और कंप्लीट ओटीआर प्रोफाइल पर आपको उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आपका जो रजिस्ट्रेशन ओटीआर डिटेल है वो कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ से आप 2026 यूपी टेट के लिए अपना फॉर्म यहाँ से कंप्लीट करेंगे। राइट, यहाँ से इन्फॉर्मेशन जो एंड गाइड्स जो भी हैं वो यहाँ से आप पहले एक बार इसको रीड आउट करेंगे और रीड आउट करने के बाद यहाँ से आपके लिए बोला गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेडलाइन है वो 26 अप्रैल है और यहाँ से अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा। यहाँ से आपको अप्लाई फॉर लेवल सिलेक्ट करना होगा कि आप पेपर फर्स्ट प्राइमरी फर्स्ट क्लास से 5th तक करना चाहते हैं या फिर आप सेकंड पेपर अपर क्लास 6 से 8 से करना चाहते हैं या फिर आप बोथ फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप सब्जेक्ट ग्रुप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे जो भी आपका रहेगा। उसके बाद यहाँ बोला गया है कि आप गवर्नमेंट टीचर हैं या वर्किंग अगर आप हैं तो यस करेंगे। उसके बाद यहाँ से टाइप सिलेक्ट करेंगे, आप प्राइमरी है अपन है जो भी है सिलेक्ट करना है। ऑर्गेनाइजेशन स्कूल का नाम क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या है, उसके बाद मानव संपदा कोड क्या है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। हिंदी यहाँ से लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, सेकेंड लैंग्वेज यहाँ से सिलेक्ट करनी रहेगी जो भी आपकी रहेगी। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आपको जैसे मान लीजिएगा आप पेपर फर्स्ट के लिए करना चाहते हैं तो वो यहाँ से इस तरह से आप सिलेक्ट करेंगे। अगर आप टीचर वर्किंग है तो यहाँ पर उस अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट एंड नो पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ से आप लोगों के लिए जैसे मान लो अगर गवर्नमेंट टीचर है तो यस करेंगे। तो उसके बाद यहाँ आपकी डिटेल दी जाएगी, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करना है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर आती है कि आप अपनी एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। स्नातक सभी में मांगा गया है लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग सही से क्वालिफिकेशन यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। कौन से बोर्ड से, किस यूनिवर्सिटी से क्या है, किस पासिंग है, ठीक है। अगर पास है तो ग्रेजुएशन किस डेट में आपने कंप्लीट किया है। अगर आपने कंप्लीट नहीं है लास्ट ईयर है तो यहाँ पर आपको एक्सपेक्टेड डेट बतानी है कि आपका ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपनी सभी डिटेल को जो है वो कंप्लीट करना होगा। जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर आप अप्लाई बोथ पर क्लिक करते हैं और यहाँ से मान लो आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे। अभी मैंने जस्ट बताया, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो अगर आप वर्किंग है, टीचिंग में है तो यहाँ से सिलेक्ट करना, नहीं है तो सिंपली नो पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर पेपर 1 फर्स्ट क्लास से लेकर के 5th क्लास तक जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है यहाँ से एक बार ही अपने अकॉर्डिंग आप अपने क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट करेंगे। डेमो के तौर पर मैं यहाँ पर कोई क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम, पासिंग स्टेटस पास है तो यहाँ पर बताना है कब पास हुए हैं। उसके बाद परस्यूइंग में है तो आपको परस्यूइंग बताना होगा। उसके बाद यहाँ पर पेपर सेकंड 6 to 8 के लिए बताना है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। मान लीजिएगा यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से आपको बोर्ड का नाम क्या है, किस यूनिवर्सिटी से क्या है, क्वालिफिकेशन आपको बतानी रहेगी। मान लीजिएगा क्वालिफिकेशन पास्ड है तो आपको ऑब्टेन्ड मार्क, टोटल मार्क्स क्या है, यहाँ से परसेंटेज निकल कर आ जाती है। तो ये सभी डिटेल कंप्लीट करेंगे। पास एंड नेक्स्ट पर, सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ से अगर आप दोनों को बोथ पर क्लिक करेंगे तो फर्स्ट पेपर का जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ठीक है, जो आपने अभी क्वालिफिकेशन सिलेक्ट की थी उसका सर्टिफिकेट यहाँ से PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है। पेपर सेकंड के लिए आपने जो भी क्वालिफिकेशन सिलेक्ट की थी उसका भी PDF यहाँ पर अपलोड करना होगा। उसके बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू करना है कि आपने जो भी डिटेल दी है कि सभी कुछ ठीक है। अगर आपको लगता है सभी कुछ ठीक है तो यहाँ से आपको बॉक्स पर टिक करने के बाद कन्फर्म एंड प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से अब आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का पेमेंट कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ से आप किसी एक पर टिक करेंगे, SBI या ICICI पर, जिस पर आप टिक करना चाहते हैं, जिससे आप पेमेंट करना चाहते हैं, यहाँ से आपको पेमेंट कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि टोटल 2000 रुपये की फ़ीस है, प्लस दोनों पेपर की फ़ीस है और यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी की यहाँ पर 2000 रुपये की फ़ीस है। यहाँ से आप इसकी नोटिफिकेशन को देख सकते हैं कि इसमें किस कैटेगरी के लिए कितनी कितनी फ़ीस मांगी गई है। अगर आप OBC EWS जनरल कैंडिडेट है तो 1000 रुपये की फ़ीस यहाँ लगेगी, टोटल 2000 फ़ीस है। SC ST के लिए 500 मतलब 1000 की फ़ीस है और दिव्यांग कैंडिडेट की 300 यानी 600 रुपये की फ़ीस है। तो इस तरह से यहाँ से आप जो है पेमेंट कर सकते हो। QR के माध्यम से जनरेट QR पर क्लिक करेंगे, अपने फ़ोन पे पेटीएम किससे भी QR को स्कैन करके पेमेंट कर पाएंगे। UPI से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, यानी कार्ड का आपके पास इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हो, तो जिससे आप चाहते हो उससे पेमेंट आप कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये सिंपल सा प्रोसेस है। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है।
अब आपको इसका प्रिंट आउट ले लेना है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको कहीं समझ नहीं आया हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में या मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर कनेक्ट हो सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। जॉब इंस्ट्रक्टर पर आपको सभी इन्फॉर्मेशन एकदम सही और ऑथेंटिक बताई जाती हैं। कोई फर्जी, कोई फेक इन्फॉर्मेशन आपको नहीं बताई जाती है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही था।